हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो महात्मा गांधी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी एक ऐसा शख्स, जब नाम सामने आता है तो खुद ब खुद एक इमेज बन जाता है सामने। किस तरह का इमेज? मतलब राष्ट्रवाद का इमेज, अहिंसा का इमेज, सत्याग्रह का इमेज। अहिंसा मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि कभी लाठी और भाला पे विश्वास नहीं क्या करते थे, ठीक है। उनका विश्वास था कि अगर हम सत्य पे हैं तो हमारी जीत होगी। सत्याग्रह पे विश्वास क्या करते थे, मतलब सत्य की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी, धीरे धीरे लड़ेंगे पर होगी, ज़रूर होगी। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति का आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? महात्मा गांधी के ऊपर, जिन्होंने भारत में आज़ादी दिलाने में भारत को बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा। बहुत सारे सत्याग्रह इनके द्वारा किए गए, बहुत सारे आंदोलन इनके द्वारा किए गए। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि कैसे शुरुआत की पढ़ाई इन्होंने कैसे कैसे की। शुरुआत में इनके पिता का निधन हो जाता है, बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता है इनका। फिर ये इंग्लैंड जाते हैं, कैसे वहाँ की वेशभूषा में ढल जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। फिर एक मुस्लिम व्यापारी का केस लड़ने के लिए अफ्रीका जाते हैं, जहाँ पर वो रंग भेद का शिकार हो जाते हैं। और फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी चीज़ में चर्चा करेंगे कि कैसे अफ्रीका में उन्हें एक ट्रेन से उतार दिया जाता है, चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है उन्हें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आप लोग को पूरा समझ में आएगा। कोशिश कीजिए कि जितना भी चीज़ टॉपिक में है, अगर अच्छा लगे, जो जो चीज़ें नोट्स करने लायक है तो आप लोग नोट्स करते जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी के बारे में। अक्सर जितने भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, SSC, JPSC, BPSC वगैरह में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। खास करके PT वगैरह में इन सब तरह के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा मतलब आ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में। पोरबंदर, ये नाम तो शायद सबको मालूम होगा क्योंकि बचपन में हम लोग राष्ट्रीय गीत गाया करते थे। तो ठीक है, तो काठियावाड़ ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में इनका जन्म होता है महात्मा गांधी का कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और माता का नाम पुतलीबाई। देखिए भाई, ध्यान से याद रखिएगा, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई। और इनका जो पूरा नाम था ये तो आप लोग जान रहे होंगे, क्या चीज़ था इनका पूरा नाम? इनका नाम जान रहे हैं आप लोग? मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। कि इनका नाम महात्मा गांधी का पूरा नाम। तो हम लोग ऐसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा इनका नाम क्यों पड़ा। मोहनदास करमचंद गांधी जो था तो महात्मा कैसे पड़ा इनके जब आगे हम लोग चलेंगे टॉपिक में तो बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि महात्मा इनका नाम किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहाँ से? 1881 ईस्वी से, जब हाई स्कूल में प्रवेश हो गया। किनका एडमिशन हुआ हाई स्कूल में? महात्मा गांधी का। कहाँ पे? राजकोट, जो एक गुजरात का एक क्षेत्र अभी पड़ता है, सौराष्ट्र में एक जगह है राजकोट। राजकोट में यहाँ पर एडमिशन हुआ किनका? गांधी जी का, सन 1881 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, चलिए 1883 में पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह हो जाता है। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह हो जाता है। किससे भाई विवाह हो जाता है? तो कस्तूरबा गांधी से। बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं पूरे देश में इनके नाम से लड़कियों के लिए स्कूल भी चलता है, कस्तूरबा गांधी। ये वही कस्तूरबा गांधी है, गांधी जी की पत्नी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। जब अफ्रीका गए सत्याग्रह में तो लोग उनको मोटिवेट करने में, गांधी जी को। तो इनकी उम्र क्या थी उस समय? 13 वर्ष। और गांधी जी की उम्र क्या थी? 13 वर्ष उम्र थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 ईस्वी में पिता का निधन हो जाता है। गहरा सदमा लगता है यहाँ पर। अच्छे खासी पढ़ाई कर रहे थे, 13 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है और 2 साल के बाद ही पिता की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से एक गहरा सदमा लगा उन्हें। चलिए आगे 1888 ईस्वी में ये भारत छोड़कर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। कहाँ पर? इंग्लैंड। कहाँ चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? इंग्लैंड। क्योंकि उस समय
वकालत वगैरह की पढ़ाई भारत में नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम हम लोग देते हैं यूपीएससी का, वो भी उसका एग्जाम भी कहाँ पे होता था? इंग्लैंड में। दादा भाई नेहरू का हम लोग नाम सुने थे, इंग्लैंड से उन्होंने भी किया था जाके। तो ये वकालत करने कहाँ गए? इंग्लैंड गए, और खासे वेशभूषा में ढल गए वहाँ की संस्कृति में। वहाँ की संस्कृति क्या थी? पूरा मतलब पैंट शर्ट पहनना, डांस करना, क्लब वगैरह, तो हर चीज़ों का इन्हें शौक हो गया। किनको? ये हमारे गांधी जी को। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब इतने शौकीन हो गए, वो हर चीज़ों के शौकीन हो गए, और यहाँ जो पहनते थे वो धोती कपड़ा पहनते थे वो भारत में, लेकिन जब इंग्लैंड में रहने लगे तो वहाँ पर वो पैंट शर्ट पहनना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। चलिए 3 साल इन्होंने पूरा किया वहाँ पर, 3 साल। और 3 साल पूरा करने के बाद सन 1891 में का भारत इनका आगमन होता है। कहाँ से? इंग्लैंड से आगमन होता है 1891 में। डेट याद रखिएगा, डेट, एक भी डेट, इतिहास में क्या चीज़ है? डेट का ही खेल है। अगर आपको डेट अगर याद है, ईस्वी याद है, तो आप बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो देश वापसी होता है कब? 1891 में। और माता श्री का भी यहाँ पर निधन हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा सदमा एक बार फिर लगता है उन्हें। जब लगता है उन्हें कि वो बेहतर कर रहे हैं यहाँ पर, तो अचानक उनकी माता श्री का निधन हो जाता है। अब वो सोचने लगते हैं आगे क्या किया जाए। तो वकालत करके तो आए थे। जब वकालत करके आए थे तो बम्बई और राजकोट में इन्होंने सोचा कि उन्हें वकालत का छोटा सा काम किया जाए। तो वकालत शुरुआत किया बम्बई और राजकोट। बम्बई क्या चीज़ है? बम्बई ये प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय। कब? आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद जब राज्य का गठन स्टार्ट हुआ, पुनर्गठन स्टार्ट होना हुआ तो महाराष्ट्र राज्य बना, और उसकी राजधानी बम्बई के स्थान पर नाम बदल के मुंबई हो गई। और राजकोट के बारे में तो जान रहे हैं, ये सौराष्ट्र का एक क्षेत्र है, और राज्य इसका गुजरात है। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ तक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं 1893 में। तो यहाँ दादा अब्दुल्ला जो कि बहुत बड़े व्यवसायी थे, कहाँ के? गुजरात के व्यवसायी थे। गुजरात में उस समय आज भी कपड़े का बहुत बड़ा मतलब व्यवसाय क्षेत्र है। तो उस समय गुजरात में दादा अब्दुल्ला का बोलबाला हुआ करता था। और इनका केस लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका में केस था तो अफ्रीका जाना पड़ेगा। तो अफ्रीका जाना पड़ा किनको? अब गांधी जी को। देखिए ये अफ्रीका जाना उनके लिए सत्याग्रह इन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था। हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानते हैं अगर 2 चीज़ें पूछी जाए, ठीक है, कि भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी को द्वारा कौन सा था, तो हम लोग चंपारण बोलते हैं 1917 में। लेकिन गांधी जी के द्वारा ओवरऑल मतलब पहली बार उनके द्वारा सत्याग्रह तो ये अफ्रीका में था। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो जुलू सत्याग्रह था, 1906 में हुआ था। तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के कहने पे कहाँ गए? अफ्रीका गए। और अफ्रीका में ही बहुत तरह के उनके साथ घटना भी हुई। तो आगे हम लोग देखते हैं 1894 ईस्वी में क्या होता है उनके साथ। पहली बार रंग भेद का सामना करना पड़ता है उन्हें। रंग भेद क्या चीज़ है भाई? रंग भेद मतलब गोरी और काली चमड़े में विभेद। मतलब गोरे चमड़े वाले काले चमड़े वाले के साथ उठना बैठना खाना पीना भी पसंद नहीं किया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें बहुत छोटे स्तर का समझते थे। मतलब काले लोग जो है वो मतलब खदानों में काम करने के लिए उन्हें बनाया गया, ऐसा सोचते थे। क्या? कौन? गोरे लोग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रंगभेद था। कहाँ पर था? साउथ अफ्रीका में। रंगभेद की ऐसी स्थिति थी अफ्रीका में कि बीच पे जो नहाने आते थे वहाँ साफ लिख दिया जाता था कि काले लोगों के लिए सख्त मना है हर चीज़ों में। चाहे वो ट्रेन का आप यात्रा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास बोगी में आप नहीं चल सकते हैं। अगर आप टमटम बग्घी से चल रहे हैं तो आप अंदर में बैठ नहीं सकते हैं। क्लब में आप नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको नीचे झुक के चलना पड़ेगा। ये स्थिति थी काले लोगों की और गोरे लोगों की अफ्रीका में। रंगभेद से पहली बार सामना करना पड़ गया गांधी जी को। तो गांधी जी को जब सामना करने उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कैसे सामना करना पड़ा। तो एक बार की बात है, वो अपने दोस्त के साथ रहा करते थे। कहाँ पर? अफ्रीका में रहा करते थे दोस्त के साथ। तो उनके दोस्त ने कहा चलो भाई कम से कम तुम भी तो वेस्टर्न टाइप से इंग्लैंड में रहे हो, शौक तो तुम्हें भी है डांस वगैरह का,
चलो चलते हैं आज थोड़ा क्लब से आते हैं घूम के, डांस वगैरह करते हैं, आते हैं, पार्टी है एक, तो पार्टी में चलते हैं, गांधी जी चले जाते हैं। तो गेट के बाहर जब क्लब के बाहर पहुंचते हैं तो गेट के बाहर लिखा आता है वहाँ पर, यहाँ सिर्फ गोरे लोगों के लिए अनुमति है। तो बड़ा भारी सदमा सा लगता है गांधी जी को, क्या यार, मतलब हम काले किस्म के लोग हैं, काली चमड़ी है, तो मुझे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो बड़ा मतलब आघात सा लगता है। और उन्हें यहाँ से दिमाग में उनके साथ ये आता है कि कैसे कैसे मतलब लोग रहते हैं दुनिया में, मतलब किस तरह से गोरे और काले चमड़ी पे मतलब भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ से वो रंग भेद के खिलाफ, यहाँ से 1894 ईस्वी के बाद धीरे धीरे रंग भेद के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। वहाँ पर रंग भेद के खिलाफ क्या किया कि धीरे धीरे मजबूत करना स्टार्ट किया लोगों को रंग भेद के खिलाफ, कि कैसे रंग भेद से लड़ा जाए, और एक सत्याग्रह का रूप धीरे धीरे लिया वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या। तो हम लोग देख रहे थे कहाँ पर, 1894 ईस्वी में, ठीक है। 1893 में देखे हम लोग कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया गया, तो उनके मन में बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया, कमेटी बनाने का। कौन? महात्मा गांधी। नडाल इंडियन कांग्रेस के नाम से एक कमेटी बनाई। कब? 1894 ईस्वी में। इनको नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप लोग इसे नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। तो 1894 में नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने के बाद 1899 में ये युद्ध अंग्रेज और गोरे लोगों के बीच होता है, अंग्रेज और गोरे लोगों के बीच होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी का इसमें क्या रोल था इस युद्ध में। महात्मा गांधी का रोल ये था कि इस युद्ध में, आप लोग चौंक जाएंगे इस बात को सुनकर, कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था इस युद्ध में। जी हाँ, अंग्रेजों का साथ दिया था कि अंग्रेजों के लिए एम्बुलेंस, एक छोटे छोटे स्तर पर उन्होंने एम्बुलेंस तैयार किया था, और ट्रीटमेंट की सुविधा इन्होंने छोटे छोटे स्तर पर बनाई थी। किसने? महात्मा गांधी ने। और यहाँ पर अंग्रेज लोगों का उन्होंने इस युद्ध में, बोअर युद्ध में, कौन सा युद्ध था ये? बोअर युद्ध में। और कब लड़ा गया था ये? 1899 में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और गोरे लोगों के बीच। गोरे लोग कौन लोग? अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे, गोरे लोग, उनके बीच जो युद्ध हुआ था। महात्मा गांधी की इसमें रोल, महात्मा गांधी का इसमें क्या रोल था कि वो अंग्रेज लोगों का की तरफ से ट्रीटमेंट कर रहे थे, ठीक है। एक टीम बनकर काम कर रही थी, उनकी टीम बनकर। 1903 में क्या होता है? 1903 में अब देखते हैं कि देखिए अफ्रीका में बहुत सारे लोग, इंडियन लोग रह रहे थे। इंडियन लोग कौन लोग रह रहे थे कि औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल क्या मतलब? ब्रिटिश हुकूमत में दास प्रथा। दास प्रथा क्या चीज है? दास प्रथा के तहत, ब्रिटिश हुकूमत में दास प्रथा के तहत जो लोग खदानों में काम करने के लिए लाए गए थे अफ्रीका, भारत से। दास प्रथा क्या चीज है? थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा चर्चा करते, ज्यादा नहीं। दास प्रथा वो चीज है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मतलब निम्न वर्ग के लोग जो रह रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती समुद्र यात्रा पे जबरदस्ती हाथ में हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता था काम के लिए, और वहाँ काम के बदले पैसे नहीं दिया जाते थे, सिर्फ एक टाइम का आपको खाना मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। दास प्रथा के तहत जो लोग काम करने के लिए, इसके तहत श्रीलंका भी ले जाए गए थे, अब वेस्ट इंडीज भी ले जाए गए थे। इसलिए आप लोगों को अभी श्रीलंका में भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा भारतीय लोग मिल जाएंगे जो औपनिवेशिक काल में गए थे। वेस्ट इंडीज में भारतीय मूल के मिल जाएंगे आपको, क्रिकेटर वगैरह मिल जाएंगे, चंद्रपॉल वगैरह, रामनरेश सरवन वगैरह, या फिर इससे पहले भी लोग वहाँ पर उन लोगों के पूर्वज लोग जो गए थे मिल जाएंगे आपको। श्रीलंका में भी जो बराबर भारतीय तमिल और श्रीलंकन के बीच जो युद्ध होता है, तो वो भारतीय उपनिवेश काल में ही भारतीय तमिल लोग वहाँ पर दास प्रथा के तहत ले जाए गए थे। तो हम लोग समझ गए, ठीक है। तो द इंडियन ओपिनियन अखबार का उन्होंने शुरुआत किया कि लोगों तक कैसे अपनी बात को पहुँचाया जाए। गांधी जी जो अपने लोगों के लिए सोचते थे, अपने लोगों के लिए करते थे, कि एक जरिया उन्होंने सोचा कि क्यों ना अखबार मतलब एक शुरू किया जाए। तो उन्होंने किस नाम से शुरू किया? द इंडियन ओपिनियन
अखबार के नाम से शुरू किया, ठीक है। और 1901 में, सॉरी एक इससे पहले बताना था, 1901 में वो भारत लौटे थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने फिर से आग्रह किया गांधी जी से, नहीं आप आइए यहाँ पर, हमारे लिए आप लड़िए, हमारे लिए लड़िए आप यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों की तरफ से नेतृत्व कीजिए आप, ठीक है। तो ये फिर 1902 में लौट जाते हैं, कहाँ पर, 1902 में अफ्रीका लौट जाते हैं। कौन, गांधी जी लौट जाते हैं 1902 में अफ्रीका, 1901 में आए थे, 1902 में लौट जाते हैं। और ये युद्ध की बात कर रहे थे, जुलू विद्रोह, ठीक है। जुलू विद्रोह जो था वो खदान में कर्मी लोगों द्वारा युद्ध गोरों लोगों से किया गया विद्रोह था। विद्रोह क्या चीज़ था कि नहीं, हमें अगर काम हम काम करेंगे तो काम के बदले हमें बराबर जो मेहनताना है वो मुझे मिलना चाहिए। और इसमें गांधी जी का सहयोग यहाँ मिला था। गांधी जी ने पहली बार किसी विद्रोह में किसी का सहयोग किया था, भारतीय लोगों का। तो वो कौन सा युद्ध विद्रोह था, जुलू विद्रोह। ये कब हुआ था, 1906 में। 1909 में हिंद स्वराज की उन्होंने घोषणा कर दी। हिंद स्वराज, स्वराज मतलब क्या है, स्वराज मतलब खुद का राज। भारत मतलब किसी का गुलाम ना हो, वो उसका अपना खुद राज हो वहां पर, स्वराज, ठीक है। 1913 में इनके बारे में बहुत चर्चा की जाती है। 1913 में की जाती है कि खदान कर्मियों के लिए जो उन्होंने किया था, खदान कर्मियों के लिए क्या किया था, सत्याग्रह किया था। और सत्याग्रह में जीत हासिल हुई थी। लगातार वो बैठे रहे धरने पर, मार खाते रहे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि हम सत्य इसके साथ खड़े हैं तो हमारी जीत बिल्कुल होगी। और एक चीज की चर्चा हम लोग इसमें करना भूल गए कि एक बार की बात है, वो डरबन से वकालत के सिलसिले में डरबन से अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, ठीक है। और बाय ट्रेन कर रहे थे। तो ट्रेन के द्वारा जब कर रहे थे तो लोग वहाँ पर ज़्यादातर ये फर्स्ट क्लास में सफ़र क्या करते थे, कौन, गांधी जी फर्स्ट क्लास में। तो जब सफ़र कर रहे थे तो कुछ दूर चले ही थे डरबन से, अभी की रास्ते में कुछ अफ्रीकी गोरे लोग मिल गए। तो अफ्रीकी गोरे लोग का कहा, यू इडियट इंडियन, काले लोग वापस अपने डब्बे में जाओ, सामान्य श्रेणी में जाओ, मतलब। तो उन गांधी जी ने कहा, भाई नहीं, मैंने तो अपना टिकट कटाया। उन्होंने टिकट दिखाया कि मैं प्रथम श्रेणी का टिकट कटाया हूँ, मैं इसी में बैठूंगा। तो उन्हें कहा गया कि देखो अगर नहीं मानोगे तो आगे स्टेशन पे टीटी आएंगे, वो धकेल के भगा देंगे। तो हुआ भी कुछ ऐसा, ठीक है। डरबन से कुछ आगे ही चली ही थी अभी, तो टीटी आए। उन्होंने कहा कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तर जो है आपका समेटो, आप सामान्य श्रेणी में जाओ, एक काम करो, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी जो बोगी है ये सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लिए है। इनके द्वारा कहा गया, टीटी के द्वारा। तो गांधी जी का ना कहा नहीं, मैं तो इसी में बैठूंगा, मैंने टिकट कटाया है। तो बोला ठीक है, नहीं मानोगे तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा। तो वैसा ही हुआ। आगे स्टेशन, छोटा स्टेशन था, वहाँ पर उन्हें धकेल दिया गया सामान के साथ। और ये चर्चा पूरे मतलब बाद में पूरे विश्व में फैल गई कि गांधी जी के साथ इस तरह हुआ। और ये वो वजह था कि धीरे धीरे उनके मन में लगने लगा कि नहीं, हमारे यहाँ स्थिति जो है ब्रिटेन में, ये सॉरी अफ्रीका में, कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय किया जाता है। और हमारा देश भारत जो कि ब्रिटिश लोगों का गुलाम है, वहाँ पर किस तरह से हम लोगों को ट्रीट किया जाता होगा, हमारे किसानों के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता होगा, हमारे लोगों के साथ, हमारे माँ बहनों के साथ किस तरह से वहाँ पर व्यवहार किया जाता होगा। तो इन्हें लगा क्यों ना अब हमें भारत चलना चाहिए। तो ये वहाँ पर इन्होंने सोचा कि अब चलो अपने देश के लिए कुछ करते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए ही सारा काम करते हैं। तो अंततः 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 को भारत लौट गए। कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन है कि भारत कब लौटे, कौन सा तारीख था। और एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि 9 जनवरी 1915 अप्रवासी भारतीय दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है जब गांधी जी वापस लौटे। तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा? मैंने कोशिश किया था कि महात्मा गांधी के बारे में, जो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का युग, तो आप लोग थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करेंगे कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा, कहाँ पर आपको लोगों को लगा कि नहीं ये चीज़ बताना चाहिए था, ये चीज़ यहाँ पर कमी रह गई। तो ज़रूर कोशिश करूँगा आगे लेसन में बेहतर करने का। तो आप लोग कम से कम हमारा साथ दें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप साथ दे रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो इसके बाद बनाया जाएगा आपको वीडियो मिल सके। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले चैप्टर में। और अगला चैप्टर जो देखेंगे गांधी का युग देखेंगे हम लोग। और 10वीं का जो चैप्टर है 10वीं क्लास का, उससे रिलेटेड है भारत का राष्ट्रवाद। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में। शुक्रिया।